नमस्कार दोस्तों, शिक्षा करियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है दिल्ली एमसीडी में। जो है वैकेंसी आई है प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर्स की जो है ये वैकेंसी है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको सैलरी दी जा रही है। 1,445 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। अंतिम तिथि अप्लाई करने की, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है 8 जनवरी 2021 से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप फ्रेशर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस नोटिफिकेशन, इस एडवर्टीजमेंट से संबंध में हम देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे पास। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटे वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, चाहे वो जॉब अलर्ट हो, चाहे एडमिशन अलर्ट हो, चाहे करियर मार्गदर्शन हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे जो है अगर एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिस फॉर एनडीएमसी, ठीक है, अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई फॉर एनडीएमसी स्कूल, तो यहाँ पे जो है ये विंडो जो है आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एनडीएमसी स्कूल। और किसके लिए आप यहाँ पर कर रहे हैं? प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए, लैब असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये जो डेट रिलीज किया गया है 21 दिसंबर 2020 को, और लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी 2021 है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि गवर्नमेंट है दिल्ली का, उसमें जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर्स यानी कि परमानेंट जो है ये पोस्ट नहीं है, गेस्ट टीचर्स की जो है यहाँ पर वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी टीचर्स, एंड असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर, एंड सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, जो नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स हैं उनमें। ऑनलाइन जो है यहाँ पर आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन जो है आपको करना है गेस्ट टीचर्स के लिए। गेस्ट टीचर ये ये जो है परमानेंट टीचर नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। और ये जो है एक एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए जो है यहाँ पर जो है 1 साल के लिए जो है गेस्ट टीचर्स के लिए जो है ये वैकेंसी है। यहाँ पे पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जैसा आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कक्षा जो क्लास 11 एंड 12 को पढ़ाते हैं, तो इनको लेक्चरार जो है वो भी बोला जाता है। इंग्लिश की पीजीटी की जो है वैकेंसी 7 है, मैथ की 5 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, संस्कृत में 4 है, कॉमर्स की 4 है, फिजिक्स की 1 है, केमिस्ट्री की 4 है, बायोलॉजी की 2 है, हिंदी 3, हिस्ट्री 2, एंड पॉलिटिकल साइंस 1, एंड जियोग्राफी की 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। एंड उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपकी बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन बीएड आपकी होनी चाहिए। आयु सीमा 36 साल जो है वो से कम होनी चाहिए। 36 साल जो है अधिकतम आयु सीमा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर हम टीजीटी जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें, जिसमें कि 5 वैकेंसी है, इसमें बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से अगर आपने कर रखे इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या आपने एमसीए कर रखा है या एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और एमएससी कर रखे है कंप्यूटर साइंस में, देन यू आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है। या आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नो मास्टर इन आईटी और आपने कर रखा है एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है, और बीसीए अगर आपने जो है एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है या बीसीए कर रखा है तभी आप एलिजिबल है। या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कर रखी है मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टेटिक्स, एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी, तो जो है यहाँ पे आप एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स। तो तब भी अगर आपने बी लेवल का जो है डोएक जो है आपने कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं। एंड ग्रेजुएट विद बैचलर बीएड, ग्रेजुएशन के साथ बीएड आपने कर रखा है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अगर बी लेवल का डोएक आपने कर रखा है। अब हम टीजीटी की बात करेंगे। टीजीटी की इंग्लिश की 6 वैकेंसी है, मैथ की 8, सोशल साइंस की 5, नेचुरल फिजिकल साइंस की 5। टीजीटी यानी कि जैसे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए 45% अंकों के साथ, एंड उसके साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पर बीएड डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली क्या मांगा है। बैचलर डिग्री आपकी पास, ठीक है, होनी चाहिए 45% अंकों के साथ, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट ऑफ एट लीस्ट 1 आउट ऑफ शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट के आप होने चाहिए वो आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा क्या है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी आपका ये है। एंड दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन बीएड आपकी होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज जो है हिंदी की एट लीस्ट अप टू सेकेंडरी लेवल और इक्वलेंट, और ऐसे भी सर्टिफिकेट आपके पास मतलब जो है हिंदी की वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा जो है टीजीटी के लिए अगर हम बात करें, आयु सीमा यहाँ पर दिया हुआ है कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आयु सीमा अधिकतम यहाँ पर 30 वर्ष है। एंड यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरीज को जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो टीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की 11 वैकेंसी हिंदी के लिए, और संस्कृत के लिए जो है 10 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री ऑनर्स इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न और बीए विद एमआईएल कंसर्न, और
45% अंकों के साथ होनी चाहिए, ठीक है। एंड इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL और 45% या लैंग्वेज टीचर संस्कृत, ठीक है। तो बैचलर डिग्री विद संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 45% अंकों के साथ। एंड डिग्री और डिप्लोमा यानी कि B.Ed आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज हिंदी की आपके पास होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो है 30 वर्षीय जो है उम्र होगी। कंप्यूटर साइंस के लिए BSc कंप्यूटर साइंस, BCA और बैचलर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ एज ए सब्जेक्ट एंड 1 साल का जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है आप डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या A लेवल 2-1 से होना चाहिए। एंड ग्रेजुएट डिग्री विद B.Ed जो है आपका होना चाहिए। असिस्टेंट अगर हम बात करें, प्राइमरी टीचर की 79 पोस्ट है यहाँ पर। असिस्टेंट टीचर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। 5% की छूट जो है SC/ST को दी जाएगी। और 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, या तो ETE या JBT या डाइट और BLED यानी कि यहाँ पे जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा या जो BLED डिग्री होती है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 वर्ष की डिग्री होती है, वो आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे JBT जूनियर जो बेसिक टीचर एंड ETE यहाँ पे जो है, तो ये सारे जो है एलिमेंट्री टीचर एंड डाइट, तो यहाँ पे जो है 2 वर्ष का जो डिप्लोमा अलग अलग नामों से जाना जाता है वो आपके पास होना चाहिए। और हिंदी की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे है, इसके लिए भी 30 वर्ष है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी इस रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है यहाँ पर। एंड ग्रेजुएट डिग्री एंड विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। 18 से 30 वर्ष जो है यहाँ पे आयु सीमा है। लैब असिस्टेंट की 14 पोस्ट है। सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए साइंस से। एंड 1 ईयर का लैब असिस्टेंट के तौर पे आपको यहाँ डिप्लोमा है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। यहाँ पे 5 वर्ष की छूट SC/ST, OBC को 3 वर्ष, दिव्यांगजन को 10 वर्ष। अगर दिव्यांगजन जो है SC/ST का है तो 15 वर्ष, दिव्यांगजन OBC का है तो 13 वर्ष की छूट यहाँ पर है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 साल की जो है यहाँ पर छूट दी जा रही है। IT असिस्टेंट की 11 पोस्ट है। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए। A लेवल का DOEC लेवल का आपके पास DOEC E लेवल फ्रॉम DOEC आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पे 8000 की डिप्रेशन जो है पर आवर जो है आपकी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। 27 वर्ष अधिकतम है। एंड गवर्नमेंट के अनुसार जो है यहाँ पे आपको जो है छूट दी जाएगी एज पर। गेस्ट टीचर जो है प्योरली ऑन डेली वेज, प्रतिदिन के जो है सैलरी के आधार पर होगा। केवल 1 साल के लिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा गेस्ट टीचर्स का, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये डेट दे रखी है कि जो है डेट आप कैसे यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे मेरिट आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जो है 90% आपका एकेडमिक एंड 10% एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पर जो है आपको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी, देखिए PGT के लिए 1445 पर डे, TGT के लिए 1403, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 1364 पर डे, ठीक है। तो ये जो है सैलरी है आपकी जो पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको दी जाएगी। वेटेज 90% वेटेज किस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। प्राइमरी टीचर के लिए 10वीं 12वीं के अंक जो है मेरिट बनेगी 30 यहाँ पे दिया जाएगा। और 30 मार्क्स जो है 12th बेसिस पे। एंड डाइट JBT डाइट के 30 एंड 10% जो है एक्सपीरियंस के यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो है TGT का आप देख सकते हो, PGT का आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। अगर आपको एक्सपीरियंस 6 महीने से 1 साल का तो 3% जो है 10% से 3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस से 6 अंक दिए जाएंगे, 2 से 4 वो है तो 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, आई होप ये कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।